Good evening, my dear student. Welcome on your favorite channel साइंस वाला और मैं आपका प्यारा टीचर अनिल तिवारी वेलकम करते हैं. Today we will discuss a very important topic, square and square root for class 8th CBSE and ICSE. This chapter is also important for various competitive examinations. Let's start. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखिए, इसमें टू पार्ट्स आपको डिस्कस करना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है, व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इटसेल्फ. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इटसेल्फ. It is the product of a number itself. What is the meaning? क्या इसका मतलब हुआ? It means, for example, square of 2. For example, square of 2. इसका बेटा मतलब होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर. ऊपर जो आप पावर लिखते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है 2 का पावर 2, तो ये 2 बेटा लिखा है, इसको स्क्वायर बोलते हैं. और इसका मीनिंग होता है 2 into 2 मीन्स 4. स्क्वायर ऑफ 2 मीन्स 4. फाइनल आंसर इज 4. सेकेंड, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. इट मीन्स 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3 इज इक्वल टू 9. लेट अस स्क्वायर ऑफ 10. इट मीन्स 10 to the power 2. इसी को स्क्वायर कहा जाता है, 10 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब जो ऊपर आप 2 लिखा आपने ये पावर में, इसे हम लोग स्क्वायर करते हैं. इसको आप पावर 2 भी कर सकते हैं. इसका मीनिंग क्या हो गया? 10 into 10 इज इक्वल टू 100. एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं. स्क्वायर ऑफ 6 और मान लेते हैं 20. इट मीन्स 20 स्क्वायर मीन्स 20 into 20. इट मीन्स 400. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है. स्क्वायर का मीनिंग कुछ नहीं होता, नथिंग. उसी नंबर का उस नंबर में मल्टीप्लाई. जैसे एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं. स्क्वायर ऑफ 15, इसका मतलब हुआ 15 into 15 इज इक्वल टू 225. ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? 15 into 15 मीन्स 225. तो किसी नंबर का उसी नंबर में अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैथ की लैंग्वेज में उसे क्या बोला जाता है बेटा? स्क्वायर बोलते हैं. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. अब सेकेंड के जो पार्ट है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर रूट इज जस्ट अपोजिट टू स्क्वायर. एक एग्जांपल समझते हैं इसे. जैसे फॉर एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 16 मान लेते हैं, 16. तो कितना आएगा बेटा आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 16 स्क्वायर मतलब 16 into 16. या छोटा नंबर ले लेते, ज्यादा समझ में आएगा. कुछ
कुछ बड़ा नंबर हो गया ये काफी, स्क्वायर आप मान लीजिए 3 पूछा जाए तो इसका उल्टा मतलब हो गया 3 स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 9 आ गया। तो 3 का बहुत ध्यान समझिएगा, 3 का आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर, तो आंसर आ रहा है 9। अगर हम लोग इस जो आंसर आया 9, अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे तो हम लोग 3 पे आ जाएंगे। देखिए अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो फिर जो मेरा मेन नंबर था ना वो आप रिटर्न हो जाओगे, स्क्वायर रूट। अब बेटा इसका जो साइन होता है इस तरीके से होता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 3। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट 9 लिख लीजिएगा, और इसका 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जिसको नहीं आता प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ समझ लीजिए, 9 लिखिए, जिसको आप एलसीएम बोलते हैं ना, छोटे बच्चे बोलते हैं एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका निकालना है 9 का। बताइए कौन से टेबल से कट होगा, 2 से कट तो होगा नहीं, 3 से कट होगा, तो 3 लिखिए यहाँ पर, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, कितना हो गया बेटा 3 इंटू 3। ये जो है यहाँ पे इसको इसमें लिख दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा ऐसे, 3 इंटू 3। और बहुत ध्यान से समझना, स्क्वायर रूट का बेटा रूल ये होता है कि इस नंबर का आपने 3 इंटू 3 यहाँ लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पेयर बनाते हैं, कितने पेयर बना 1। अब बेटा जो पेयर बनता है उस पेयर में से एक नंबर को आप बाहर निकाल लीजिए, ये स्क्वायर रूट गायब हो जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आपने पेयर बनाया तो आंसर आ गया 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 का स्क्वायर किया तो 9, और जो 9 आया आंसर उसका स्क्वायर रूट किया तो फिर 3 आ गया। देखिए इट मीन्स स्क्वायर रूट इज जस्ट अपोजिट टू स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ओके, आइए वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका पेयरिंग बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, पेयरिंग हो जाए, पेयरिंग। अब इस पेयरिंग का मतलब क्या है, आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट टर्म में नंबर ले लिया, मान लीजिए ले लेते हैं 16, सेकेंड बेटा ले लिया 20, एंड थर्ड ले लिया क्या ले लें, मान लीजिए 144। अब इसको चेक करना है, एक नंबर और ले लेते हैं 10। अब आइए चेक करते हैं इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर लिखिए, फर्स्ट 16, इसका निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितने बार 2 आ रहा, 1 2 3 4, यहाँ आप लिख दीजिए 2 3 4। अब इसका पेयरिंग बनाइए, अगर पेयर बन गया तब तो परफेक्ट होगा, अगर नहीं बना तो नहीं परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पेयर और ये पेयर बन गया, यानी दोनों में से हम एक एक नंबर को बाहर निकाल सकते हैं। इसको स्क्वायर रूट ऐसे बना दीजिए, तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, इस पेयर से एक नंबर बाहर चला है यानी कि 2, और इस पेयर से
एक नंबर और बाहर चलाया, कितना आंसर आ गया 4। यानी कुल मिला के पेयर बन गया, इसलिए 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 20 को चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं 20 को। अंडर रूट 20, इसका निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 विल बी 2 1 जा 2, 10 आ जाएगा, फिर 2 से कट किया 5, फिर 5 से कट किया 1, क्या रहा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब पेयर बनाइए इसमें। अब नंबर का अगर आप पेयर बनाएंगे तो 2 का तो पेयर बन जा रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन पा रहा, ध्यान दीजिए। इसका तो पेयर बन गया, लेकिन ये क्या बेटा, इसका पेयर ही नहीं हो पा रहा, मतलब कि ये क्या है, नॉन परफेक्ट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिसका पेयर बन जाए वो तो लिख लीजिए, 2 चला है। जिसका पेयरिंग बेटा नहीं बन पा रहा है, किसका पेयरिंग नहीं बन पा रहा, 5 का, तो ये रूट में ही रह जाता है, यानी कि इट इज आवर फाइनल आंसर। इट मीन्स 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो क्या है 20, इट इज नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट। और 16 क्या बेटा, परफेक्ट स्क्वायर, और ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब इस तरह 144 को चेक करिए। तो 144 को जब हम लोग चेक करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आइए 144 को चेक करते हैं। अंडर रूट 144, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका पता करिए। 144, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 36, 18, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। क्या क्या बेटा नंबर आ रहा है, इस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं, बताइए। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 टाइम्स 3 3 3। अब गौर से देखिए इसमें पेयरिंग हो रहा है कि नहीं, इसका पेयर बन गया, ये 2 का पेयर और इस 3 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों, इसमें से एक नंबर बाहर चलाया, इसमें से एक नंबर बाहर चलाया, और इस 3 में से एक नंबर बाहर चलाया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये भी क्या बेटा, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब 10 का पता करिए। अंडर रूट 10, 10 के बेटा जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 and 5, 2 and 5। ओए होए, देखो बेटा इसमें क्या हो गया, इसमें तो किसी का भी पेयर नहीं बन पा रहा है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट होता है और कौन सा नंबर नॉन परफेक्ट होता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। बेटा परफेक्ट स्क्वायर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है, हमारी बात ध्यान समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है विथ ऑड नंबर। एक हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं, ऑड नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ऑड नंबर किसे बोलते हैं बेटा, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाई 2 नंबर्स, नॉट डिविजिबल बाई 2। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। अब थोड़ा बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत एक आपको इंपॉर्टेंट पैटर्न बताने जा रहा हूं। देखिए जितने भी ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर, अगर आप फर्स्ट नंबर लीजिए, फर्स्ट नंबर कौन सा ऑड है, 1। अगर बेटा इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कितना होगा
1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है 1 इंटू 1। आंसर कितना आया 1। अगर आप बेटा 2 और नंबर लीजिए 1 प्लस 3। अच्छा बताइए दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 3 और 1 4। तो आप बिना ऐड किए भी बता सकते हैं। बताइए कितने नंबर हैं टोटल 1 3 2 नंबर है 2 नंबर है। तो जितने नंबर हो ऑड नंबर यहाँ पर लिख करके स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2। आंसर आ गया बेटा 4। अब एक और नंबर और बढ़ा लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5। कितने नंबर हो गए 1 2 3। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब आप ऐड करके देखिए 5 3 8 और प्लस 1 9। 5 3 8 और प्लस 1 9। देखिए हमारा आंसर आ रहा है 9। तो आप इस तरह से बहुत सारे और नंबर लेकर के डायरेक्ट उसका सम आप बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इसका सम बताइए। तो नंबर काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब बेटा हुआ 7 स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। आप चेक कर लीजिएगा ये 49 होगा, ये चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 3 4 4 5 9 9 और 7 कितना हो गया 16। 16 में 9 ऐड करिए, 16 में 9 ऐड करने पर 25। 25 में 11 ऐड करिए, 25 और 10 हो गए 35। 36 36 में 13 ऐड करिए, 36 और 10 हो गया 46। 46 और 3 बच रहा है 46 और 3 49। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया 49। एक एग्जाम्पल और समझिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। कितना आंसर आएगा सोच के बताइए, फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर बताइए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए आंसर मैच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने नंबर हैं 9। इसका मतलब हुआ 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। आप सम करके देख लीजिएगा 81 ही आएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे बेटा आपसे कहा जाए कि आप फाइंड आउट, नोट कर लीजिए, फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ डैश करिए। फर्स्ट नंबर में आपको दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके हमें आंसर बताइए। जैसे लिखा हो 9216। सेकेंड बेटा नंबर हो जाए, नंबर सेकेंड कौन सा ले लें 20449। 20449। थर्ड नंबर बेटा कौन सा है, थर्ड नंबर ले लीजिए 5476। 5476। एंड फोर्थ नंबर 9216 तो हो गया है 20449। ठीक है, कितना सॉल्व करते हैं और एक और लिख लेते हैं 0.04। ओके, ये 4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम पहले सॉल्व करते हैं इसको। अंडर रूट 9216, इसका बेटा निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कैलकुलेट करते हैं। 9216 इससे कट होगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 आ रहा, 1 इससे छोटा है तो 0 लगाइए, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8,
फिर 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर बेटा 2 से कट करिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 2 से कट करिए, 2 2 जा 4। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 ओके 1 4 ठीक है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 कितने बार कट होगा, 2 9 जा 18। अब देखो बेटा 9 आ रहा, अब 3 से कट करिए, यहाँ आ जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ 9 आ रहा ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 9। किससे कट होगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बेटा जो भी नंबर आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को आप इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। बताइए कितनी बार आ रहा है, 2 को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको घटा देता हूँ 10, और 3 आ रहा 2 टाइम्स, 3 इंटू 3। देखिए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, चेक करिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। देखिए पेयर बन गया, पेयर 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 पेयर, और इसका भी पेयर बन गया, इट मीन्स इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा सब में से एक नंबर निकालिए, पेयर में से एक नंबर को बाहर, इस पेयर का आ गया 2, इसका आ गया 2, कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में से एक एक पेयर आ गया बाहर, एक एक नंबर, हर पेयर में से एक नंबर बाहर रखना आपको, और 3 से एक नंबर आ गया। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करके आपको देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा यही इसका आंसर होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना होता है 32, 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर बेटा हो गया 96। इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9216। इसको आप लोग खुद ट्राई करिएगा, मैं आपको आंसर बता सकता हूं। इसका आएगा आंसर 143, इसका आंसर होगा 143, और 5 4 7 6 का आंसर होगा 74, इसका आंसर होगा 74, और इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको 96। लास्ट वाला मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि पॉइंट है, ये बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं नहीं सॉल्व कर पाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखिए बेटा, अगर डिसिमल आ गया तो डिसिमल को कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 0.04, इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा आपको ये पता है कि डिसिमल कैसे रिमूव किया जाता है, नहीं पता हो तो समझ लीजिए। जैसे अपने लिखा 0.04, तो आप चाहो तो इस डिसिमल को हटा सकते हैं। कैसे, डिसिमल का कितने नंबर देखिए, कितने डिजिट हैं, 0 और 4, कितने हैं 2 है ना, एक 0 और एक 4, 0 और 4 2 डिजिट। तो क्या करिएगा ना बेटा, आप लिख दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, कितना नंबर बचा 004 डिवाइडेड बाई 1 करके जितने भी आगे डिजिट हैं उतने नंबर लगा दो 0 0। आप बताइए 004 का मतलब क्या हुआ, 4 ही तो हुआ अपान 100। तो इसका मतलब ये है कि 0.004 का मतलब है 4/100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा हम लिख सकते हैं √4/100। अब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता होगा कि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मीन्स इसका हो गया 2 इंटू 2, और 100 का निकालिए, 100 का प्राइम बेटा फैक्टराइजेशन होगा 2 5 जा 10, 0,
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 2 5 5 आ रहा, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। बताइए पूरा ही रूट के अंदर है ना। और रूट को हटाने का तरीका क्या बताया था हमने, अगर ये जो साइन है ये अगर इसको आप हटाना चाहते हैं, इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। स्क्वायर रूट का हटाने का ये तरीका होता है कि पेयरिंग किया जाता है। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, पेयरिंग करिए। देखिए इसमें पेयरिंग बन रहा है 1, देखिए ये, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 ये हट जाएगा स्क्वायर रूट, और इसमें से पेयर बनाइए जो नीचे नंबर है 2 5, एक पेयर इसका हो गया, इस पेयर में से एक 2 इसमें चलाया और इस पेयर का एक 5 यहाँ चलाया। आंसर कितना हो गया 2/10। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल बेटा जो आंसर होगा, अब 2 में 10 का डिवाइड करेंगे, सबको पता है 0.2 आएगा। अगर नहीं आता डिवीजन तो समझ लीजिए 2 में 10 का जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, तो ये छोटा है ना बेटा, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट लगाओगे ये 20 हो जाएगा, 10 2 जा 20, कितना आ गया 0.2, 0.2 का मतलब 0.2, इट इज फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए अपने बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इसको हमें आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देयर आर 6 क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा वीडियो पॉज करके। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो बेटा हमारे चैनल साइंस वाले, हमारा क्या आपका प्यारा चैनल है साइंस वाला, इसको सब्सक्राइब, लाइक और मैक्सिमम स्टूडेंट के पास शेयर करिए जिससे सबको नॉलेज हो पाए। और बेटा देखिए स्क्वायर रूट का ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकेंड देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। देखिए अभी तो आप परफेक्ट का निकालना सीखे, परफेक्ट स्क्वायर। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि √11, √17, √20, √10, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो ये सब परफेक्ट नहीं है, ये सब क्या है नॉन परफेक्ट। तो नॉन परफेक्ट की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे पता करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर पार्ट 2 होगा, तो देखना मत भूलिएगा। मैं इसे अपलोड कर दूंगा, कल आपको भी ये वीडियो मिल जाएगा पार्ट 2। तो आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। वीडियो बेटा बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए एक पार्ट 1 बहुत ज़्यादा मैं मैटर नहीं बता सकता आपको, इसलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। बेस्ट ऑफ लक, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।